में खुद देखा, अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले तशय्यो इतना गिरिया आहोजारी नहीं करते जितनी हमारे घरों में बचपन में खवातीन करती थी। आप ईमान से जितने बुजुर्ग बैठे हैं बताएं कि घरों में सैयद शबीर हुसैन शाह हाफजाबादी की कैसेट चलती थी, चौराहों में चलती थी, इसाक गौरी साहब, और उस कैसेट पर सारे अहले सुन्नत के लोग रोते थे, क्योंकि हमें नस्ल दर नस्ल सीना ब सीना मदीने से यह खबर मिली थी कि इमाम हुसैन और शोहदाए करबला पर रोना, आंखों से आंसू बहाना, उनकी याद में आंखों को तरोताजा करना, यह मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नत है। सुन्नी हो तो सुन्नत का भरम रखो, सुन्नी हो तो सुन्नत को अदा करो। ये सबीलें, शरबत, नियाज, नजर, ये सारी हमारे मोहल्लों में दिलाई जाती थी। कोई शिया सुन्नी का फर्क नहीं था। मुल्ला तेरी खैर, तेरा भला हो, खारजियों से जो काम ना हो सका वो हमारे दोस्त करना शुरू हो गए। गुस्सा मत कीजिएगा। आप आज से 20 साल पहले का मुहर्रम ज़हन में लाएं। ये जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने अपनी आंखों से बचपन में देखा, हमारा बच्चा बच्चा लब्बैक या हुसैन कहता था, और किसी के बाप की भी जुर्रत नहीं कि हमारी नस्लों से ये नारा खत्म कर सके। हमारी रूहों में, हमारे दिलों में लब्बैक या हुसैन की सदा है। यही सुन्नियत है। आपने कुछ समझा नहीं है। सैयदना फरूक आजम से बड़ा कोई सुन्नी नहीं। सैयदना फरूक आजम से बड़ा कोई सुन्नी नहीं। ठेकेदार ना बने मुल्ला सुन्नियत के। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत इमाम हुसैन लड़े आपस में, आपस में झगड़ा हुआ, तो हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को यूं, जैसे गुलाम रसूल को मैं कर रहा हूं, यूं करके कहा कि जाओ, तुम भी गुलाम हो, तुम्हारे बाबा भी हमारे गुलाम हैं। तुम भी गुलाम हो, तुम्हारे बाबा भी हमारे गुलाम हैं। अब जब ये बात खलीफतुल मुस्लिमीन उस बंदे के बारे में कही गई जो दरियाए नील को भी कहता था अल्लाह के हुक्म से चल, तो वो चलता था, वो भागे गए घर, जाके सैयदना उमर को कहने लगे, बाबा जान आपसे एक बात करनी है। आज इमाम हुसैन ने मुझे कह दिया है, आज हुसैन मुझसे लड़ा और मुझे उन्होंने कहा कि तुम भी गुलाम हो, तुम्हारे बाबा भी हमारे गुलाम हैं। सैयदना फरूक आजम कुछ बोले नहीं। सुन्नियत के ठेकेदार मुल्ला कुछ बोले नहीं। हाथ से हुसैन को पकड़ा। उन्होंने देखा था कि ये लब मुस्तफा करीम के हुसैन के लबों को चूसते थे। उन्होंने देखा था कि कंधों पर सवारी इमाम हुसैन हसन करते थे। उन्होंने देखा था कि जब हसन और हुसैन आते थे तो हुजूर का चेहरा खिल उठता था। उन्होंने देखा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम इमाम हसन और हुसैन से प्यार कैसे करते हैं। अपनी जुबान मुबारक चसवाते थे हुजूर, अपनी जुबान। जितना बड़ा मोअज़्ज़ज़ आदमी इस महफिल में बैठा है, जितना बड़ा, मेरे सारे मोअज़्ज़ज़ीन दोस्त बैठे हैं, गफ़ार सईदी साहब की नवासी है, मैं इनसे कहता हूं कि कंधे पर रख के हासलपुर में चलें, ये कहेंगे यार नहीं साहब मत मारेगी ताड़ी, लोग की कहेंगे, लेकिन कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पर। नवासों को यहां उठाते और मदीने के बाजारों में निकलते, लोगों को ये बताने के लिए कि कल को करबला का शेर तैयार कर रहा हूं। पहुंचे हजरत फरूक आजम के साथ। दो चार बातें बड़ी बड़ी इल्मी नोयत की करके मैं बात को खत्म करूंगा बहुत जल्दी। पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा, ऐ इमाम हुसैन, दरवाजा दरे अहले बैत पर दस्तक दी, बाहर तशरीफ लाए। जी सैयदना फरूक आजम कैसे आए? खलीफतुल मुस्लिमीन फरमाने लगे, हुसैन मैंने सुना है कि अब्दुल्ला बिन उमर तुझसे लड़ा। जी लड़ाई हुई। फरमाने लगे कि तुमने कहा कि मैं भी तुम्हारा गुलाम हूं और हुसैन भी तुम्हारा, अब्दुल्ला बिन उमर भी तुम्हारा गुलाम है। कहने लगे मैंने कहा। कहने लगे हुसैन अंदर से कागज कलम तो लेके आओ। जी क्या करना है? फरमाने लगे ये लिख दो कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को अपनी गुलामी में रख लिया, कब्र में मुझे काम देगा। अहले सुन्नत किधर चल पड़े। हजरत सदीक अकबर टिकटिकी बांध के मौला का चेहरा देखते रहते थे।
मौला के चेहरे को देखते रहते थे मौला अली का। और मदीने में सहाबा को पता था कि हर वो शख्स जो अली के चेहरे को देख के मुस्कुरा पड़े वो मोमिन है, जिसके चेहरे पर कब्ज आ जाए वो मुनाफिक है। आज के मुआशरे में भी यही है। जो जिक्र मौला अली, जिक्र आले मोहम्मद सुन के खिलखिला उठे वो मोमिन है। जो कहे ये नहीं था, वो नहीं था, फलां नहीं था, फलां नहीं था, मुकाबले करे, उसका रौला है भाई। क़यामत वाले दिन भी रौले में रहेगा। अब सुनिए, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा। हजरत आयशा ही रवायत करती हैं, ये सुन्नियों ने पढ़ा ही नहीं अहले सुन्नत को। ये मौलवी हजरात कुछ हमारे जिन पे खारजियत के असरात हैं, हमें तो समझ नहीं आती कहाँ से पैसा आ रहा है। ये कोई पैसे का चक्कर है। मुहर्रमों में शादी 10 मुहर्रम तक तो दूर, मुहर्रम में हम रिश्ते की बात भी चलाना गलत समझते थे। बताइए आप ईमान से, अगर कोई 7-8 मुहर्रम को नात खां, सारी जिंदगी हजूर की आल का सदका खाने वाला, अपने बेटे का वलीमा रखे, शादी रखे, तो कहीं गड़बड़ है। हमें नूर की रसीदें देने वाले, हमारा अगर कोई दोस्त जहां नूर कह दे तो रसीदें भेजने वाले, उस नात खां के गिरेबान से भी पकड़ो कि घर में ताजा फौतगी हो। तो ये नहीं होता। हमारे करबला वाले आज ही शहीद हुए हमारे लिए, हमारे लिए वो तरोताजा सानिया है। सबसे बड़ा नात खां आपका, वो मनाए। और हमें आप कहें कि आप सख्त बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस है आले मोहम्मद के मामले में, अशोहदा करबला के मामले में। जो भी ये करेगा उसका अहले सुन्नत के कोई ताल्लुक नहीं। आला हजरत को भी भूल गए, इमाम आमर रज़ा खां बरेलवी को, जिन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सारी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत पढ़ने वाले आला हजरत की इन शेरों को भी भूल गए। कैसे आप चिट देते हैं भाई? बात तो करें आप हमारे साथ। अच्छा खैर, बात दूर ना निकल जाए। वो हजरत आयशा सदीका ने पूछा, या अबा बकर, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आप हजरत अली की तरफ गौर से देखते रहते हैं। उन्होंने फरमाया, तुमने सुना नहीं, पैगंबर ने मेरे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अन नज़रु अला वजह अली इबादा, हजरत अली को चेहरे को देखना भी इबादत है। अजीजा ने और मैं आपको सच बताऊं, ये जो अहले तशय्यो स्याह झंडा लहराते हैं ना, ये एहतजाज है। ये उस यजीद के काले करतूतों के खिलाफ एहतजाज है, ये कुर्बानियों के खिलाफ एहतजाज है। अगर हम मुसलमान हजरत इमाम हुसैन का जिक्र छोड़ देंगे तो कायनात का जर्रा जर्रा भी उनका जिक्र करता रहेगा। ये जिक्र हमारा मोहताज नहीं, हम उनके मोहताज हैं, जहन में रखिएगा।